सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम में यानी RKSMB का समय व समय सारणी हुई जारी। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 8 बजे से 9:30 बजे तक इसका कार्यक्रम चलेगा। रेमेडिएशन प्रोग्राम चलेगा कक्षा 3 से 8 तक के लिए, जिसका टाइम टेबल शाला दर्पण पर होगा दर्ज। जी हाँ साथियों, वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में शिक्षा में विद्यालय में राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी का एक भाग रेमेडिएशन के रूप में कक्षा 3 से 8 तक के लिए शुरू किया जा रहा है, जिसकी समय सारिणी आपको शाला दर्पण पर अपलोड करनी होगी। इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। RKSMB का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें वर्कबुक भी वितरण की जा चुकी है। पहल प्रयास जो भी वर्कबुक दी गई है कक्षा 3 से 8 तक के लिए, उसकी समय सारणी और उसकी तिथि यानी वो कब कब आपको कैसे कैसे करवानी है उसके बारे में जानकारी दी गई है। इस रेमेडिएशन प्रोग्राम की बात करें, रेमेडिएशन प्रोग्राम RKSMB के कक्षा 3 से 8 तक के लिए ईयर 2023-24 के लिए है। और इसमें हमारा लक्ष्य क्या रहेगा कि कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं छूटे, और इसमें रटत विद्या से हटकर यानी रटना नहीं समझना हमारा लक्ष्य रहेगा। प्रत्येक विद्यालय में कुछ सूत्रधार है, जैसे PO है, रेमेडिएशन प्रभारी भी नियुक्त किया जाएगा। ये कक्षा 3 से 8 तक के लिए है और सप्ताह में 3 दिन ये चलेगा। ये 3 दिन कौन से हैं तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। इस 3 दिनों में इनके ऊपर काम चलेगा और इसका निर्धारित समय है 8 बजे से 9:30 बजे तक। दक्षता आधारित शिक्षण होगा, रेमेडिएशन वर्कबुक की मदद से होगा, साथ ही रटना नहीं है समझना है। इसके अंतर्गत अब कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं छूटेगा। इसके लिए जो रेमेडिएशन प्रोग्राम की समय सारिणी जारी की गई है और इसको आपको सोमवार, बुधवार और शुक्रवार डे निर्धारित किए गए हैं और 8 बजे से 9:30 बजे तक इसको संचालित करना है। इसकी जो समय सारणी होगी आपको शाला दर्पण पे अपलोड करनी होगी। HM, PO, UCO जो भी है उसको शाला दर्पण पे ये अपलोड करना होगा कि कौन सा शिक्षक है, किस विषय का रेमेडिएशन करवाता है और किस समय करवाता है। ये ऑप्शन जब भी शाला दर्पण पे शुरू होगा तो आपको वीडियो बनाकर अलग से बता दिया जाएगा। और यहाँ पे पीरियड की बात होगी, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड और तीसरा पीरियड, कौन कौन सा शिक्षक है, कौन सा विषय है उसके पास और किस समय है, यानी तीनों यहाँ पे है वो दर्ज हो जाएंगे। शैक्षिक वर्ष 2023-24 की बात करें तो कार्य पुस्तिकाएं आप सभी तक पहुंच चुकी होगी, नहीं पहुंची तो पहुंच भी जाएगी। कक्षा 3 के लिए पहल, 4 और 5 के लिए प्रयास, 6 व 7 के लिए प्रवाह और 8 के लिए प्रखर विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध करवाई गई है। और इसमें खंड 3 में आकलन के अनुसार हर खंड की मुख्य दक्षताएं बताई गई है, सूचीबद्ध की गई है। इन्हीं दक्षताओं पर आकलन होगा। एक्टिविटी रिसोर्स पेज भी दिया गया है, जिसमें दक्षता पढ़ाने के सभी रिसोर्स एक जगह पे ही उपलब्ध हो जाएंगे। इसी तरह ये कार्यपत्रक भी दिखाए गए हैं और वर्कशीट में दिए गए हैं। जो वर्कबुक आपको दी गई है उसमें इस तरह के कार्यपत्रक डाले गए हैं जो आपको बताएंगे टीचर इंस्ट्रक्शन ऑन क्रिटिकल वर्कशीट। तो उसके अंदर नीचे यहाँ आप जाओगे रीडिंग के अंतर्गत, तो यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, उसके अनुसार आपको काम करवाना होगा। हर कार्यपत्र का डिफिकल्टी लेवल भी आपको मदद करेगा इसमें। अगर आप चाहते हैं गतिविधि शिक्षण कैसे करें तो गतिविधि शिक्षण के 2 आइडिया आपके पास है। वर्कबुक एक्टिविटी पेज है, दूसरा है डिपार्टमेंट का यूट्यूब चैनल है। और साथ ही RKSMB के में RKSS में भाग ले सकते हैं राजस्थान के शिक्षक सितारे में, जहां आपको गतिविधि आधारित शिक्षण है वो बता दिया जाएगा। इसी तरह राजस्थान के शिक्षक सितारे में आपको भाग कैसे लेना है तो कक्षा 3 से 8 तक के जो विषय है उन विषय की दक्षता का चयन कीजिए, दक्षता सिखाने वाला वीडियो शूट कर उसको सबमिट कीजिए तो आप भाग ले सकेंगे। इसी तरह ये जो PPT जारी की गई है उसमें डिवीजन वाइज जो सबमिशन बताए गए हैं वो भी है। आप सभी जानते हैं RKSMB के एक शिक्षक ऐप भी तैयार किया गया है जो हम सभी के मोबाइल में डाउनलोड है। वहाँ आसानी से सीखने में मदद करने के लिए पिटारा वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जिसमें दक्षता वर्कशीट मैपिंग है, वीडियो लिंक है, QR कोड है, पाठ्य पुस्तक अध्याय के लिंक भी है। और इसके अंतर्गत असेसमेंट कैलेंडर भी जारी किया गया है, जिसमें ज़्यादा सवाल या एट ग्रेड बिहाइंड ग्रेड असेसमेंट एक साथ होना चाहिए। QR कोड से विषय का स्कैन करके भी पढ़ाया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत असेसमेंट का कैलेंडर जारी किया गया। कक्षा 3 से 5 के जो बिहाइंड ग्रेड और एट ग्रेड के लिए अक्टूबर में दिया गया RKSMB फर्स्ट SA1। इसी तरह दिसंबर में RKSMB 2 SA2, मार्च में RKSMB का थर्ड और SA थर्ड। कक्षा 6 से 8 के बिहाइंड ग्रेड और एट ग्रेड के लिए भी दिया गया है।
और इसके साथ साथ नीचे की ओर चले तो मार्क यानी अंकों का वेटेज भी यहाँ पे बता दिया गया है। अब यहाँ पे जो RKSMB का जो प्रभारी है वो क्या करेगा उसके बारे में भी बता दिया गया है कि RKSMB का जो प्रभारी है वो सुनिश्चित करेगा कक्षा 3 से 8 तक के लिए टाइम फ्रेम। अगर कोई शिक्षक उपस्थित नहीं है या अवकाश पर है तो वो प्रिंसिपल HM के साथ अल्टरनेटिव अरेंजमेंट भी करवाएंगे। अपने शिक्षक ऐप व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा संदेश सभी शिक्षकों को भी देंगे। साथ ही शिक्षकों से उनकी शिक्षा नीति पर बातचीत करें। अगर कोई शिक्षक अच्छा काम कर रहा है तो उन्हें शिक्षक सितारे में भाग लेने के लिए भी प्रेरित करेंगे। टेक्निकल पेडालॉजिकल डाउट भी उनका समाधान करेंगे। और इन प्रभारियों के लिए डायरेक्टरेट वेबिनार भी है जो एवरी फ्राइडे रहता है 5:30 से 6:30 बजे के बीच। इसमें बात बताई गई है पीओ और यूसीओ के लिए क्या रहेगा। पीओ और यूसीओ वीकली जो काम रहेगा उनके लिए है कि कार्य पुस्तिकाओं में नियमित उपयोग और करेक्शन की समीक्षा करें, गतिविधि आधारित शिक्षण का निरीक्षण करें, छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए स्पॉट जांच करें। इसी प्रकार टीचर को प्रेरित करने के लिए पंचायत और ब्लॉक व्हाट्सएप ग्रुप में स्कूल के दौरान देखी गई 2 सर्वोच्च प्राथमिकताओं को साझा भी करेंगे। प्रदर्शन की समीक्षा, मुद्दों शंकाओं का समाधान करने के लिए अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक विद्यालय के HM और 1 और 2 के शिक्षकों के साथ बैठक आयोजित भी करेंगे जो मंथली रहेगा। इसके अंतर्गत ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी निरीक्षण करेंगे और वो आपको कार्य पुस्तिकाओं के नियमित उपयोग और करेक्शन की समीक्षा करेंगे, गतिविधि आधारित शिक्षण का निरीक्षण करेंगे, छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए सपोर्ट जांच भी करेंगे और संबल में डेटा रैंकिंग फील्ड फीडबैक के आधार पर ब्लॉक जिले एकेडमिक समीक्षा बैठक आयोजित कर प्रतिक्रियाओं में सुधार दें और ओनली डेटा पर नहीं अच्छे प्रदर्शन वाले शिक्षकों स्कूल को प्रोत्साहन एंड सेलिब्रेट भी करेंगे। तो दोस्तों ये जो रेमेडिएशन प्रोग्राम है या जिसको हम उपचारात्मक शिक्षण भी बोल सकते हैं जो RKSMB कक्षा 3 से 8 के लिए 2023-24 के लिए निर्धारित किया गया है, ये अभी सिर्फ PPT जारी की गई है। बाद में इसके संबंध में और आदेश भी जारी हो जाएंगे तब आपको बता दिया जाएगा कि आपको कैसे करना है। साथ ही दोस्तों इसकी जो समय सारणी है जैसे सोमवार बुधवार शुक्रवार 8 बजे से 9:30 बजे तक इसको संचालित करना है। और जो मुख्य बात है कि HMPO और UCO को इसको रेमेडिएशन का जो टाइम टेबल है उस शाला दर्पण पर दर्ज करना है। कौन सा शिक्षक किस विषय का है, कब करवाता है, इसका क्या समय रहेगा, वो सारा दर्ज करना होगा। कार्य पुस्तिकाओं के बारे में भी आपको बता दिया है जो शैक्षिक वर्ष 2023-24 के लिए अभी वर्तमान में रनिंग में है, पहल, प्रयास, प्रवाह और प्रखर। ये था दोस्तों RKSMB के वर्ष 2023-24 का रेमेडिएशन प्रोग्राम जिसकी PPT के रूप में आपको जानकारी दी गई। उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं। एजुकेशन संबंधी न्यूज़